यीशु से के जलाली का बरकत और फतेहमंद नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदाम का शुक्र अदा करती हूँ जो हम निकम्मों को, नाचीजों को, कमजोरों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, बेवजूदों का वजूद देता है। हालेलुया हालेलुया। सो मेरा जो आज का अनुमान है, जो टॉपिक है, वो शरीयत के बारे में है। तो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि महीना क्रिसमस का है, लेकिन आज टॉपिक जो है वो शरीयत के बारे में है। लेकिन जब आप इस कलाम को सुनेंगे तो ये सिर्फ एक सीजन के लिए नहीं, बल्कि ये आपकी पूरी जिंदगी के लिए होगा। हालेलुया हालेलुया। सो हम कलाम में मुकद्दस में देखेंगे शरीयत के बारे में कि शरीयत का मतलब क्या है। शरीयत का मतलब जो है, इसका मतलब है हुक्म, आइन, कवानीन, जो कानून खुदा ने अपने लोगों को अमल करने के लिए दिए हैं, जो हुक्म खुदा ने अपने लोगों को दिए हैं, उन्हें शरीयत कहते हैं। शरीयत क्यों दी गई? सबसे पहले हम देखेंगे मूसवी शरीयत के बारे में, और उसके बाद हम देखेंगे मसीह की शरीयत के बारे में। तो मेरे साथ निकालिएगा पौलुस रसूल का खत गलातियों की कलीसिया के नाम, उसका 3 बाब और 19 आयत। सबसे पहले हम देखेंगे कि शरीयत दी क्यों गई। गलातियों 3 बाब उसकी 19 आयत को देखेंगे। जिस किसी को मेरा पढ़ने में रहनुमाई करे। पर शरीयत क्या रही? वो नाफरमानियों के सबब से बाद में दी गई कि उस नस्ल के आने तक रहे जिससे वादा किया गया था, और वो फरिश्तों के वसीला से एक दरमियानी की मुआवजत मुकर्रर की गई। आमीन। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा, आगे शरीयत जो है वो नाफरमानियों की वजह से दी गई। जब खुदा ने बनी इस्राएल कौम को उनके मिस्र से निकाला, तो खुदा ने बड़े जो है काम करके अपनी प्यारी कौम को जो है वो उनके मिस्र में से निकाला। उनके मिस्र पर तो तरह तरह की आफतें आई, लेकिन जश्न के इलाका में बनी इस्राएल कौम जो है वो खुशहाल और बहाल थी। हालेलुया हालेलुया। इसके बाद जब आगे देखते हैं, तो जब खुदा ने अपनी प्यारी कौम को निकाला वहां से उनके मिस्र में से, तो जब वो पहले कुर्जम को पार करके आगे गुजरे, तो आगे जब वो उनके मिस्र को छोड़ आए, तो फिर आगे उन्होंने खुदा के हुजूर जो है वो नाफरमानी करना शुरू कर दी। वो मूसा से जो है वो खफा होने लगे कि तू हमें यहाँ पर क्यों लाया, हम तो मिस्र में ही जो थे वहां पर खुश थे। इस तरह उन्होंने कई बार खुदावंद की जो है वो नाफरमानी की, लेकिन फिर भी खुदावंद ने जो है उनको जो है माफ किया। उनके लिए खुदावंद ने वो सब कुछ मुहैया किया, उनको खाने को दिया, उनको पीने को पानी दिया, और एक खाने के लिए आसमान से फरिश्तों की खुराक दी। और आगे अगर आप देखें, जब शरीयत दी गई, जब बनी इस्राएल कौम को सीना पर पहुंचे, तो वहां पर खुदा ने उन्हें शरीयत दी। तो जब उनको खुदा ने शरीयत देने के लिए कहा मूसा से, तो मूसा को खुदा ने जब पहाड़ पर बुलाया तो कहा कि इन लोगों को जो है वो बता कि खुदावंद ने ये तुमसे बात करना, उसके साथ तुम्हारा ये अहद होगा, तो तुम तमाम दुनिया की कौमों में से जो है वो अलग हो जाओगे खुदावंद के लिए, खुदा तुम्हें जो है वो सरफराज करेगा। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जो कुछ खुदावंद करेगा कहेगा हम वो करेंगे। और जब मूसा पहाड़ पर चला गया, तो वहां पर पीछे से उन्होंने क्या किया? वहां पर उन्होंने सोने का बछड़ा बना लिया और वहां उसकी इबादत करने लगे। और खुदा ने मूसा से कहा कि तेरे लोग जो है वो बिगड़ गए हैं। तो मूसा जब पहाड़ से नीचे उतरा, तो तब क्या हुआ? शरीयत से पहले अगर हम देखें, तो जब बनी इस्राएल कौम को खुदा ने उनके मिस्र से निकाला, तो उन्होंने खुदा की नाफरमानी की, लेकिन उनमें से एक भी हलाक नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उन्होंने खुदा के साथ अहद किया और खुदा की नाफरमानी की, तो लिखा है उसी दिन जो है 3000 आदमी जो है वो मर गए। तो ये खुदा ने शरीयत जो दी थी वो नाफरमानियों की वजह से दी। और आगे अगर हम देखें, तो वहां पर लिखा है शरीयत हमें मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी उस्ताद बनी। एक उस्ताद जो होता है वो बच्चों को ट्रेन करता है कि किस तरह उन्होंने अपनी लाइफ गुजारनी है। आगे जो है शरीयत हमें मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारा उस्ताद रही। हमें गुनाह की पहचान के लिए हमें शरीयत दी गई कि हर आदमी जान सके कि वो गुनाहगार है। सारा साल जो है वो कुर्बानियां चढ़ाई जाती गुनाहों के लिए।
खैमा इज्तिमा में हर साल यौम कफारा के दिन कुर्बानियां चढ़ाई जाती। पहले सरदार गालिना अपने लिए कुर्बानी चढ़ाता, फिर उम्मत के वास्ते कुर्बानी चढ़ाता, और सब ये इसलिए होता ताकि वो जान सके कि हम गुनाहगार हैं और खुदा के हुजूर से रहम के लिए, खुदा की माफी के लिए जो है वो कुर्बानियां गुजरा दें। और कलाम में लिखा है कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, सब ने गुनाह किया, खुदा के जलाल से महरूम है। तो शरीयत जो थी वो मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारे उस्ताद रहे। हमें इस बात के लिए पालूस रसूल कहता है अगर शरीयत ना होती तो मैं इस बात को, तो मैं गुनाह को ना जान पाता कि मैं गुनाहगार हूं और मुझे एक निजात दहिंदा की, एक मसीहा की जरूरत है। और इस तरह जो है मसीह भी जो है शरीयत के मातहत पैदा हुआ। अगर हम कलामी हक में किसी चैप्टर में से गलीतियों 3 बाब की, उसकी चौथे बाब की, गलीतियों 4 बाब और उसकी 4 आयत को देखें तो वहां पर लिखा है लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको पालक होने का दर्जा मिले। अब यीशु जो है वो भी शरीयत के मातहत पैदा हुआ। शरीयत के मातहतों के लिए यानी बनी इस्राएल कौम के साथ वो उनके लिए जो है वो यहाँ पर आया, तमाम उम्मत के लिए, तमाम आलमगीर कफारे के लिए वो जो है वो दुनिया में आया और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। और यहूदी नस्ल से, यहूदी कौम से पैदा हुआ, इसलिए ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ाए। किस तरह मोल लेकर छुड़ाए? अपने बेशकीमत लहू से। सारा साल जो कुर्बानियां गुजरानी जाती थी वो उस हकीकी कुर्बानी का अक्स थी जो मसीह खुदावंद हमारे लिए देने वाला था। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह जब यीशु इस दुनिया में आए तो यीशु ने कहा कि मैं शरीयत को रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। हालेलुया। तो इसी तरह जब यीशु ने हमारे लिए सलीब पर कफारा, क्योंकि शरीयत में 613 कवानीन थे और कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो उन 613 कवानीन पर पूरा उतर सके, कोई भी रास्तबाज नहीं था सिवाय हमारे खुदावंद यीशु के। हालेलुया, हालेलुया। जिसने शरीयत के मातहत पैदा होकर शरीयत के जो मातहत थे उन्हें अपने खून से मोल लेकर छुड़ाया। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह अगर हम आगे देखें तो हमें मसीह की जिंदगी में मिलता है खुदावंद ने अपनी जिंदगी में जो है शरीयत के सारे तकाज़ों को पूरा किया, क्योंकि वो रास्तबाज था और वो शरीयत के मातहत पैदा हुआ और उसने वो सारे तकाज़े पूरे किए, क्योंकि वो बगैर गुनाह के इस दुनिया में आया, क्योंकि वो गुनाह को नहीं जानता था। वो खुदा का बेऐब बना था जो आपके लिए और मेरे लिए इस दुनिया में आया। हालेलुया, हालेलुया। और जब उसने सलीब पर अपनी जान दी और कहा कि तमाम हुआ, तो वो सारे गुनाह, सारी बदकारियां, सारी जो हमारी कमजोरियां थी वो उसने सलीब पर तमाम कर दी। हालेलुया, हालेलुया। और इसी तरह हमें खुदा ने हमेशा की जिंदगी का वारिस जो है मसीह के वसीला से बनाया। हालेलुया, इसीलिए वो हमारा जो है खुदा बाप से हमें मिलाने के लिए वो दरमियानी बना, वो हमारा भाई बना, वो हमारा मुनज्जी बना, वो हमारा निजात दहिंदा बना, ताकि वो हमें खुदा से हमारा जो है मेल करा सके, वो दीवार जो गुनाह की थी उसे वो गिरा सके। हालेलुया, हालेलुया। अब मसीह ने शरीयत के तकाज़ों को तो पूरा किया, शरीयत को पूरा किया। अब हम शरीयत के मातहत नहीं, और अब हम किस चीज के मातहत हैं और मसीह की शरीयत आगे क्या है, इसके लिए हम देखेंगे गलीतियों का 6 चैप्टर, उसका 2 बाब और उसका 6 बाब और उसकी 2 आयत, जिसकी इसका मिले पढ़ने में रहनुमाई करे। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो, क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी ना हो तो अपने आप को धोखा देता है। आमीन। तो जैसे कि हमने दूसरी आयत में पढ़ा, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। मसीह की शरीयत क्या है? एक दूसरे का भार उठाना। अगर आप में कोई कमजोर है, अगर आप में कोई
होती है। मेरे साथ ही निकालिएगा लूका की इंजील उसका 10 बाब उसकी 25 से 37 आयत तक हम पढ़ेंगे। लूका की इंजील उसका 10 बाब उसकी 25 से 37 आयत तक। जिस किसको मिले पढ़ने में रहनुमाई करे। लूका की इंजील उसका 10 बाब 25 से 37 आयत तक। और देखो एक आलमी शिरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि ए उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। अब शरीयत में जो है वो जो था एक कानून था। खुदा ने कहा कि तू शरीयत पर अमल करेगा तो तू जिंदा रहेगा। बनी इस्राएल के लिए ये कानून था कि वो खुदा के हुक्मों पर थे, जो अमल करते थे तो वो जिंदगी पाते थे। अब इस आलमी शरा नबी यीशु से पूछा कि ए उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। अभी यीशु ने क्या कहा? उसने कहा उसे कि तौरात में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उसने उससे कहा तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तू तो जिएगा। तो जैसे यीशु ने जवाब दिया कि शरीयत में जो है पहला बड़ा हुक्म ये था, इसे हुक्म अजीम भी कहते हैं। अगर आप किसी इस्राएलिये से इस्राएल के किसी बाशिंदे से पूछे कि क्या है शरीयत को अगर आप एक लफ्ज में बयान करना चाहे तो वो लफ्ज क्या है, तो वो आपको बताएगा लफ्ज क्या है? शेमा। शेमा का मतलब है सुनना। ठीक है, शेमा लफ्ज जो है ये जो है शरीयत के लिए एक लफ्ज में जो है आप बयान कर सकते हैं कि ये शरीयत है। शरीयत का मतलब है सुनना। और आगे देखें तो शरीयत के जो थे दो हुक्मों को मिलाकर जो है उन्होंने एक हुक्म अजीम बनाया जिसे वो सुबह और शाम जो है वो पढ़ते थे। और ये हुक्म अजीम जो है अतिशना 6 बाब 4 और 5 आयत और आबाद 19 बाब और 18 आयत पर मबनी था। इन दोनों आयतों को इकट्ठा करके ये हुक्म जो है ये बनाया गया जिससे शरीयत में हुक्म अजीम कहते थे। और हर इस्राएली पर यह फर्ज था कि वह सुबह को और शाम को इसकी तलावत करे। और ये हुक्म ये था कि शेमा इस्राएल अदोनाए एलोहेनो, कि सुन इस्राएल खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से उससे मोहब्बत रख। और दूसरा बड़ा हुक्म ये था कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। अब उस शरअ के आलिम ने यीशु को जो है जो फंसाने के लिए कहने के पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है। हम आगे पढ़ेंगे कि यीशु ने क्या कहा कि हमारा पड़ोसी कौन है। मगर उसने अपने तय रास्तबाज ठहराने की गर्ज से यीशु से पूछा फिर मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में गिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और उदमुआ छोड़कर चले गए। इत्तफाकन एक काहिन उसी रास्ते जा रहा था और उसे देखकर उतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर बेटियाने को दिए और कहा उसकी खबरगिरी करना और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा। इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में गिर गया था तेरी दानिश में कौन पड़ोसी ठहरा? उसने कहा वो जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने उससे कहा जा तू भी ऐसा ही कर। आमीन। तो जैसे हमने नेक सामरी की जो है वो तमसील सुनी तो यीशु ने कहा
मुतरादिफ जो था वो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था और इन लोगों को सामरियों को बिल्कुल भी जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता था। लेकिन यही आदमी है जिसने उस शख्स की जो मुसीबत में घिरा था उसकी क्या की मदद की, उसके लिए वहां पर मौजूद था। हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर हम आज कहें यीशु ने जैसे कहा कि उनमें से उसका पड़ोसी कौन था, तो उसने कहा कि जिसने उसकी मदद की, जिसने उस पर रहम किया। तो यीशु ने कहा जा तू भी ऐसा ही करना। और यीशु ने कहा मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ। आज हमारा पड़ोसी कौन है? अगर आप किसी सफर में हैं, किसी बस स्टैंड पे हैं, जो आपके साथ है वो आपका पड़ोसी है। अगर आप यहाँ पर चर्च में बैठे हैं तो जो बहन या भाई आपके साथ है वो आपका पड़ोसी है। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं और रास्ते में कोई मुसीबत में है तो वो आपका पड़ोसी है। ये नहीं कि आपके घर के साथ जो नेक्स्ट डोर पर्सन है वो आपका पड़ोसी है। आपका पड़ोसी वो शख्स है जो उस वक्त आपके साथ होता है। अगर वो मुसीबत में है तो आपको क्या करना चाहिए? उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो आपका क्या है? पड़ोसी है। और ये तालीम किसी और की नहीं, हमारे खुदावंद यीशु मसीह की है कि अपने पड़ोसी से क्या रखो? मोहब्बत रखो। और हमारा पड़ोसी कौन होता है? जो हमारे साथ होता है। ये नहीं कि हमारे जो नेक्स्ट डोर पर्सन होता है, हमारे घर के जो इधर रहता है या इधर रहता है या जो सामने होता है वो हमारा पड़ोसी होता है। हाँ, दुनियावी तौर पर वो हमारे पड़ोसी होते हैं, लेकिन कलाम के मुताबिक हमारा पड़ोसी वो होता है जो मुसीबत के वक्त आपके लिए मौजूद होता है। अब कई लोग कहेंगे कि जैसे नेक सामरी ने उसकी मदद की तो वो उसका पड़ोसी बन गया। हमारी अगर कोई मदद करेगा तो फिर वो हमारा पड़ोसी होगा। क्या नेक सामरी की उस आदमी ने पहले मदद की? क्या वो उसे पहले जानता था? नहीं जानता था। तो अगर आप अपना पड़ोसी किसी को बनाना चाहते तो आप पहल कीजिए। अगर कोई मुसीबत में है तो आप उसकी तरफ जाइए। कोई बीमार है तो आप उसकी तरफ जाइए। अगर किसी को कोई माली कमी है, किसी के पास खाने को नहीं है, तो आप उसके पास जाइए, आप उसके पड़ोसी बनिए। तो ये मसीह की शरीयत है। यीशु ने कहा मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। क्या हम आज मसीह की जैसी मोहब्बत एक दूसरे से रखते हैं? आज अपने आप को जांचने की जरूरत है। हम जब खुदा के खून और बदन में शरीक होते हैं तब तो हम सुनते हैं कि अगर आदमी अपने आप को जांचे तो गुनाह ना करे। लेकिन क्या आज हम अपने आप को जांचते हैं कि क्या हम मसीह की शरीयत पर पूरा उतरते हैं? अब जैसे क्रिसमस के अयाम है, बहुत से बहन भाई ऐसे होंगे जिनके पास ऐसे जो है वसाइल नहीं होंगे कि वो खुदा की इस आमद की खुशी में शरीक हो सके। तो क्या आज हम जो है अपनी शॉपिंग को, अपने कामों को छोड़कर क्या उनकी मदद करते हैं? क्या हम कहते हैं कि जो हमारे लिए खर्च हो रहा है हम उसको दूसरों के लिए खर्च करें? यीशु से ज्यादा अमीर कौन हो सकता है? अगर हम दूसरे ग्रंथियों में पढ़े, शायद 8:9 ऐसा मुझे ये रेफरेंस याद नहीं है, तो वहां पर लिखा अगरचा वो अमीर था तो भी हमारी खातिर गरीब बन गया ताकि हम उसकी गरीबी के सबब से अमीर हो जाए। तो वो अमीर होने के बावजूद आपके लिए यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि वो आपसे मोहब्बत रखता था। वो अपनी शानो शौकत को किसके लिए छोड़ के आया? आपके लिए। वो किस जगह पैदा हुआ? एक चरनी में पैदा हुआ। वो बादशाह था, बादशाहों का बादशाह था, लेकिन वो कहाँ पैदा हुआ? चरनी में पैदा हुआ। किस लिए? क्योंकि वो आपके लिए आया था, आपके लिए गरीब बन के आया ताकि आप उसकी गरीबी के सबब से अमीर हो जाए। हालेलुया। इसी तरह अगर हम देखें तो यीशु ने जो है एक बात कही, मेरे साथ निकालिएगा। मत्ती की इंजील उसका 25 बाब
उसकी 31 से 46 आयत तक हम पढ़ेंगे कि अगर आज हम किसी की मदद करते हैं तो इसका हमें कोई अजर भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मत्ती की अंजील उसका 25 बाब और उसकी 31 से 46 आयत तक हम पढ़ेंगे। जब इब्ने आदम अपने जलाल में सब ध्यान से सुनेंगे। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाई आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मेरा स्मेर लो। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में से कहेंगे, ऐ खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। आमीन। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि यीशु जो है जब आखिरी अदालत में आएगा तो वो कहेगा कि जो मेरे रास्तबाज लोग हैं, जिन्होंने जब मैं भूखा था तो मुझे क्या किया, खाना खिलाया, नंगा तो था, कपड़ा पहनाया, प्यासा था, पानी पिलाया, बीमार था, मेरी अयाकत के लिए आए और कैद में था तो मुझसे मिलने आए। तो वो लोग क्या कहेंगे कि खुदावंद हमने कब ऐसा किया? तो यीशु कहेगा, जब तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी के साथ ऐसा किया तो तुमने किसके साथ किया? मेरे साथ ऐसा किया। यीशु ने अगर यूहन्ना की इंजील में देखे तो वहां पर लिखा है, अब से मैं तुम्हें दोस्त नहीं बल्कि भाई कहूंगा। वो हमारा भाई है, वो हमारा खुदावंद है। जब आप उसके किसी छोटे से छोटे बहन भाई को जो है अपना एक जेस्चर ऑफ काइंडनेस दिखाएंगे, जब आप उसके साथ हमदर्दी करेंगे, उसके साथ रहमदिली करेंगे, तो वो कभी भी जो है ये बात को नहीं भूलेगा। यीशु ने अगर देखे तो यूहन्ना की इंजील में कहा, आखिरी वाला मेरे साथ निकालेगा, उसके 13 बाब की यूहन्ना की इंजील उसकी 21 आयत 14 बाब की 21 आयत कलामी तक में यूं लिखा है, जिसके पास मेरे हुक्म है वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। तो ये वो फिर की बात है जो यीशु ने आज हमें बताई है कि जिसके पास मेरे हुक्म है। बनी इस्राएल कौम जो है बड़े ध्यान से शरीयत पर अमल करती है। वो शरीयत पर इसलिए अमल करते थे ताकि वो उससे जिंदा रह सके। आज हम मसीह की शरीयत पर इसलिए अमल करते हैं क्योंकि उसने हमें हमेशा की जिंदगी दी। हालेलुया। हम उसकी मोहब्बत में ये करते हैं और यीशु ने कहा, जिसके पास मेरे हुक्म है वो उन पर अमल करता है और वही मुझसे मोहब्बत करता है और मैं उससे मोहब्बत करता हूं और मेरा बाप भी उससे मोहब्बत रखेगा और वो मेरे बाप का प्यारा होगा। क्या आज हम अपने मसीह से, खुदावंद से ऐसी मोहब्बत करते हैं कि हम उसके हुक्मों पर चलें? मैं आपको एक छोटी सी गवाही के साथ इस सबको क्लोज करूंगी। तो गवाही कुछ इस तरह है, मुझे याद नहीं है, गवाही बिल्कुल प्रॉपर मुझे याद नहीं है क्योंकि तब मैं 7 या 8 क्लास में थी, मुझे अब इतनी प्रॉपर बात याद नहीं है। लेकिन मुझे वो रहमदिली का जो एक होता है ना, वो जो एहसास होता है
जाऊंगी, लेकिन कुछ बातें यहाँ नहीं होती, वो यहाँ होती हैं। हुआ ऐसा था कि ईस्टर की रात थी और हमारे हालात भी मेरे ख्याल से कुछ इतने खास नहीं थे, तो मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रहे थे। पता नहीं शायद घर में कुछ अच्छा खाना ना बना हो या कपड़े ना हो मेरे पास, अब मुझे इतना कुछ भी याद नहीं। तो हमारे दरवाजे पर जो है वो दस्तक हुई रात के 8-9 बजे होंगे शायद। तो जब भी मैं रोती हूँ मेरा चेहरा फुल पता लग जाता है कि ये रोई है, क्योंकि चेहरा जो है वो थोड़ा थोड़ा सूज जाता है। तो हमारे दरवाजे पर क्या हुई, दस्तक हुई। खुदा के खादम जो विजिट करने आते हैं वो विजिट करने आए, और हुआ ऐसा कि जब खुदा के खादम विजिट करना तो मैं अपना चेहरा ऐसे करी, क्योंकि मुझे देख के पता चल जाता है कि ये रोई है। तो मुझे नहीं पता मैं किस बात पे लड़ी थी, रोई थी, मुझे कुछ भी याद नहीं, बस वो मुझे एक रहमदिली का अमल याद है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो अम्मी ने खुदा के खादम को, उन्होंने मुझे देख लिया, पहचान लिया कि ये रोई है, तो उन्होंने कहा बेटा तुम क्यों रो रही हो? तो अम्मी ने बताया कि ये बात है इसलिए रो रही। अब उस खादम ने क्या किया, अपने बैग में से जो है 500 रुपए निकाल कर वो मुझे पकड़ा दी। अब मैं ले नहीं रही थी, लेकिन फिर भी उस खादम ने मुझे पकड़ा दी, और फिर जो है वो खादम जो है उन्होंने दुआ की और वो जो है वो चले गए। अब मुझे अभी याद नहीं है प्रॉपर की बात क्या थी, लेकिन वो मुझे जो रहमदिली का अमल है अभी तक याद है और शायद सारी जिंदगी याद रहेगा। और कुछ ऐसी बहनें भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, तो जब हमारे हालात कुछ ऐसे थे, मुझे आज भी हमारे घर वालों को भी याद है। शायद वो सुन रही होगी कि उनको पता है कि हमारे घर के हालात कैसे थे। उनका वो जो रहमदिली का एक जो था काम जो था वो आज भी हमें याद है। अगर आप आज किसी की मदद करते हैं, अगर किसी के पास आज मसीह की खुशियों में शामिल होने के लिए कपड़े नहीं है, अच्छा खाने को नहीं है, तो अगर आप आज उनके साथ रहमदिली करेंगे तो वो नहीं भूलेंगे। कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा अगर तुम जो है, अब मुझे ये मैंने पढ़ी नहीं आया, अगर तुम अपने लेवल वालों को अपने पास से खाने के लिए दावत करो कि बुलाओ, तो वो भी तुम्हें अपने घर बुला देंगे। तो तुम्हारा उन पर कौन सा एहसान है? जब तुम जो है ऐसी दावत करो तो गरीबों को, लुच्चों को, जिनके पास खाने को नहीं है, उनको बुलाओ, क्योंकि वो तुम्हारा एहसान तो नहीं उतार सकेंगे, पर वो हमेशा इस बात को याद रखेंगे। तो आज की मसीह की शरीयत यही है कि एक दूसरे का बोझ उठाए। जो क्रिसमस की खुशियों में शरीक नहीं हो सकते उनकी मदद करो। ये अब के लिए नहीं, ये आपकी हमेशा की जिंदगी के लिए आज का कलाम है। हालेलुया। शुक्राना, इस कलाम से आपको बड़ी बरकत मिले।